फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बज रहे हैं 6 और मैं नहा चुकी हूँ। झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी क्योंकि मैं पूजा जल्दी करती हूँ और मेरी आंटी आती है 9 बजे तक, तो वो बाद में करती रहती हैं, लेकिन एक झाड़ू सुबह की पहले मैं भी लगा देती हूँ। और इस टाइम बज रहे हैं 6। अब मैं जाऊंगी अपने घर के मंदिर में, वहाँ की सफाई करूंगी, अपने भगवान जी को नहलाऊंगी धुलाऊंगी और तैयार करके उनको बैठा दूंगी। पूजा मैं बाद में करती हूँ 7:30 बजे के आसपास, जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि उससे पहले मुझे बहुत काम होता है। बच्चों को उठाना, उनको रेडी करना, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाना, लंच रखना, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो पूजा इतनी सुबह मैं नहीं कर पाती हूँ। तो पूजा मैं करूँगी रुक के। और तो ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं आगे कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ। और यहाँ मैंने उबलने रख दी है सोयाबीन की बड़ी। ये मेरे हस्बैंड जिम से आके खाते हैं, तो यहाँ पर ये बॉईल हो रही हैं। उनके आने का भी टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइम बज रहे हैं 8:45 और यहाँ मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, पूजा मेरी हो गई थी। अब आंटी के आने का टाइम हो रहा है, 9 बजे तक मेरी आंटी भी आ जाती हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने किचन में सारे बर्तन खाली करके रख दिए हैं। पूरा किचन खाली कर दिया है क्योंकि आंटी आती हैं तो वो पूरा किचन मेरा क्लीन करती हैं, गैस साफ़ करती हैं, दोनों स्लिप साफ़ करती हैं और बर्तन धो के झाड़ू पोछा करके चली जाएंगी। और यहाँ मैंने कुकर में रख दी है सोयाबीन की बड़ी बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन की सब्जी। और यहाँ है ये चाय आंटी के लिए, क्योंकि जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम आंटी के लिए भी चाय बना लेते हैं। आंटी भी चाय पीती हैं, तो यहाँ मैंने चाय बना के रख दी है। आंटी बस आती ही होंगी। और अब मैं जा रही हूँ बाकी के रूम्स को समेटने के लिए, क्योंकि सब कपड़े, बुक्स सब फैले होते हैं। तो ये देखिए, कुछ बुक्स तो यहाँ भी पड़ी हुई हैं। ये टाइम टेबल का हाल, इसका हाल, और दिखाऊं? ये हो रहा है मेरी डाइनिंग टेबल का हाल। तो बेडरूम का हाल दिखाऊं? देखिए ऐसे ये मेरे अब मैं अपने बेडरूम्स को, बेड को, डाइनिंग टेबल को, सेंटर टेबल को सबको समेट के रखूँगी। मतलब इट मीन्स कि साफ़ करके रखूँगी जब तक आंटी आ जाएंगी। आंटी काम करेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे लौकी, तुरई, टिंडे जैसे हरी सब्जी नहीं खाना चाहते हैं, तो उनको खिलाने का मैं बहुत इजी वे बता रही हूँ। आप डेली उनको हरी सब्जी खिला सकते हो और उनको पता भी नहीं चलेगा। मैं आटा गूँथने जा रही हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने आधी लौकी काट के, छील के, काट के, धो के उसको बॉईल कर लिया था और मैंने उसको पीस के बना लिया है उसका पेस्ट। ये देखिए, आप कुछ भी ले सकते हो, लौकी लो, टिंडे लो, तुरई लो, जो भी आपका मन हो उसको लो, उसको वॉश करो, उसको काटो, उसको बॉईल कर लो और उसकी बना लो प्यूरे। तो यहाँ ले लिया है मैंने आटा, इसमें मैंने डाला है हल्का सा नमक। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मैंने बनाई जगह और ये जो लौकी की प्यूरी है, ये मैंने इसको यहाँ पर कोट कर दी। सारी लौकी आ गई, आटा है, बीच में लौकी है। अब मैं इसको आटे के साथ गूंथ लूँगी और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने आटे में क्या मिक्स किया है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सी करती हूँ, चुकंदर है, चुकंदर नहीं खाते हैं तो मैं चुकंदर को भी बॉईल करके इसकी प्यूरी बना के आटे में मिक्स कर देती हूँ। कहती हूँ मैं अनज पिंक रोटी बनाई है, पिंक पराठा बनाया है, तो मेरे बच्चे खा लेते हैं। इस तरह से आप भी अपने बच्चों को खिला के देखिएगा, पक्का खाएंगे। तो यहाँ आंटी काम पर आ चुकी हैं और लगभग 1 घंटे में उनका सारा काम हो जाएगा। आंटी काम करके जा चुकी हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर। कुछ देर पहले मैंने दिखाया था मेरा घर कैसा फैला हुआ था, मैं दिखाती हूँ अब मेरा घर कैसा हो गया है। तो ये देखो फ्रेंड्स, मेरा घर फिर से साफ़ सुथरा
और अच्छा सा हो गया है। सारी चीज़ें मैंने समेट के जहाँ रखनी है रख दी हैं। और ये मेरा किचन, वो बर्तन अभी गीले हैं, थोड़े सूख जाएंगे, उसके बाद मैं रैक्स में रख दूंगी। ये मेरा किचन भी पूरा साफ़ हो गया है। ये मेरा दूसरा बेडरूम है जो मैंने समेट दिया है। ये कपड़े मैंने रात में धो के रखे थे, ये वाले, तो ये अभी गीले हैं। और बाहर का मौसम दिखाऊं मैं आपको, तो बाहर हो रहे हैं बहुत काले बादल, देख रहे हो आप। तो अभी कपड़े डालने का बाहर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है 5 मिनट में ही उतारना पड़ जाए। तो मैं इनको बाहर नहीं डालूँगी, अब इनको मैं ऐसे ही बेड पे फैला दूँगी, पूरे बेड पे, और पंखा चला दूँगी, सूख जाएंगी। बाहर नहीं सूखेंगे, अंदर फिर भी पंखे में सूख जाएंगे। तो मैं अभी कपड़े फैलाऊँगी। और मैं दिखाती हूँ एक रूम और, जो मैंने आपको दिखाया था, बच्चों का स्टडी रूम। ये देखो फ्रेंड्स, समेट के रख दिया है। तो टेबल वगैरह सब क्लीन हो गई है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, जब बच्चे और ये जाते हैं तो घर को कैसे तहस नहस कर जाते हैं। और इस तहस नहस घर को फिर से घर बनाने में मुझे 1 से 1.5 घंटा डेली लगता है। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि मैंने फिर से पूरा घर ना सेट कर दिया है। और लंच में ज़्यादा मुझे कुछ बनाना नहीं है। लंच में बनाऊंगी मैं खिचड़ी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी बोल के गई थी कि उसे खानी है खिचड़ी, क्योंकि उसे दही के साथ खिचड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। मूंग की दाल की खिचड़ी दही के साथ तो उसे बहुत पसंद है। तो मैं आज वही बनाऊंगी, मूंग की दाल की खिचड़ी दही के साथ। तो ज़्यादा कुछ लंच में बनाना नहीं है। और मॉर्निंग का ऑलमोस्ट काम मेरा सारा हो चुका है। और अब मैं फ्री हूँ इस टाइम। तो फ्री टाइम में मैं अपना पसंद के काम करूँगी जो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मेरा मी टाइम है। यही टाइम मिलता है मुझे। फिर वही बच्चों को लेके आना स्कूल से, उनको लंच कराना, फिर उसके बाद ट्यूशन छोड़ के आना, फिर लेके आना, फिर पूरा दिन ऐसे ही लगे रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।